सो हे गाइस, वेलकम इन टेक की यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने 5 एक्सेल के कॉमन फंक्शंस देखे थे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने वीडियो को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो इस वीडियो में जो अगले 5 बचे फंक्शंस हैं उसको हम देख लेंगे फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो हमारा है इस सिक्स फंक्शन, फिर 5 तो हमने देख लिए हैं। जो सिक्स फंक्शन है, अगर मान लो मुझे पता लगाना हो कि इस पूरे क्या नाम है इस वाले सेल के अंदर कितने करेक्टर्स यूज हुए हैं, तो मैं इसको सिंपल वे में पता लगा सकता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी सेल में कितने करेक्टर यूज हुए हैं आप वो पता लगा सकते हो बहुत ईजी तरीके से। उसके लिए आपको सबसे पहले रेफरेंस पोर्ट इक्वल टू लिखना है और साथ में लिखना है LEN। LEN एक फंक्शन है जो कि पता लगाता है किसी भी सेल में कितने करेक्टर्स यूज हुए हैं। और सबसे बात है देखना, अगर इस करेक्टर किसी भी कैरेक्टर के बीच में स्पेस है, मान लो किसी का नाम साहिल फिर स्पेस और फिर खान है, तो उस वो स्पेस को भी कैरेक्टर मान लेता है ये फंक्शन। ठीक है, मैं उसको भी एक बार आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले आप एक बार देख लो कि स्ट्रॉबेरी में कितने कैरेक्टर यूज हुए हैं। सबसे पहले E8, सॉरी E9। लेंथ में सिंपल आपको जो फंक्शन जो जिसका आपको सेल का जानना है उसका सिर्फ सेल का एड्रेस लिख दो लेंथ के ब्रैकेट के अंदर और सिंपल ऐड एंटर पे क्लिक कर दो। अपने आप आ जाएगा। 10 कैरेक्टर यूज हुए हैं, आप देख सकते हैं। YRRR EB ये 5 हो गए, फिर ये 5 हो गए, 10 कैरेक्टर यूज हुए हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट वाले में जिसमें स्पेस आता है उसके अंदर कैसे काउंट करता है। उसके लिए हमें आ जाना होगा, हमें देखना होगा। हमें लिखा है प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रैक्टिकल फाइल्स के बीच में एक स्पेस है। देखते हैं क्या वो स्पेस को गिनता है या नहीं गिनता। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्रैक्टिकल फाइल्स वाला लिखना होगा। D11 है उसका सेल का एड्रेस, आप देख भी सकते हैं। और क्लिक करूंगा 15 आ गया। 15 है कि अब तो 5 ही हो गए फाइल्स वाले और 9 गए आपके प्रैक्टिकल वाले। 9 + 5 14 और बीच का जो स्पेस है वो हो गया आपका 15। तो ये स्पेस को भी काउंट करता है अगर वो बीच में है। अगर उसके बगल में है तो फर्क नहीं पड़ता, उसके स्टार्टिंग में है तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बीच में है तो फर्क पड़ता है। समझ गए। लेंथ वाला हमने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे जो है सम वाला फंक्शन। सम इफ वाला फंक्शन, सॉरी। ये सम का थोड़ा सा एडवांस फंक्शन मान सकते हो आप। इसके अंदर सम का थोड़ा इसमें फिश फंक्शन का थोड़ा, सबसे पहले इस फंक्शन को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि सम फंक्शन क्या था। सम फंक्शन ये था कि हमें किसी भी रो को जोड़ना हो बहुत सारी रोज में, तो हम सिंपली जोड़ सकते थे सम का यूज करके। बट सम इफ का ही हमें जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज अगर मान लो मुझे कुछ स्पेसिफिक नंबर जोड़ने हो, मैं चाहता हूँ कि 12 से बड़े नंबर जुड़े, 15 से बड़े नंबर जुड़े, 10 और 12 के बीच वाले नंबर जुड़े, तो मुझे ऐसा कुछ करने के लिए सम इफ का यूज करना पड़ेगा, एक नया फंक्शन का यूज करना होगा। तो इसका यूज कैसे करते हैं ये तो आपको पता चल गया, लेकिन अब इसको लगाते कैसे इस फॉर्मूले को, ये हम एक बार देख लेते हैं। तो सम इफ फंक्शन है, फंक्शन का नाम। ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि आपको कहां से कहां तक लगाना है। तो मुझे F5 से कोलन F21 तक लगाना है। ठीक है, और फिर अब मुझे कुछ स्पेसिफिक नंबर जोड़ने हैं, तो मैं कैसे जोड़ूंगा। तो मुझे मान लो मुझे 30 से ऊपर के जो नंबर है ना केवल वही जुड़े। 30 से जो ऊपर के नंबर है केवल वही जुड़े। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब ये मेरा फॉर्मूला लग चुका है। अब मुझे अगर कंडीशन इसमें लिखनी है, वो कंडीशन ये होगी कि पहले कोमा लगाओ, फिर डबल कोट, फिर लिखो ग्रेटर देन का साइन, फिर 30, फिर दोबारा डबल कोट एक बार, सॉरी, फिर ब्रैकेट क्लोज। आपका फॉर्मूला तैयार हो चुका है। पहले आपने F5 से कोलन F21 लिखा पूरी रोज में, फिर आपने कंडीशन लगाई ग्रेटर देन 30 होना चाहिए, कोमा, और फिर डबल कोट में। ऐसा ही लिखना फॉर्मूला हमेशा। और अब आपको क्या करना है, एंटर पे क्लिक कर देना है। आपका आंसर आ गया 134। तो 134 जो है वो ग्रेटर देन है, वो सारे नंबर जुड़ गए जो 30 से बड़े हैं। देखो अब 34 ये रहा, 43 ये रहा, 57 तीन नंबर हैं जो 30 से बड़े हैं, और ये जुड़ेंगे तो 134 ही आएगा। आप करके देख लेना। मान लो मुझे एक कंडीशन, और अगर इसी फंक्शन में मैं और स्पेसिफाई करना चाहूँ और क्लैरिटी लाना चाहूँ, ठीक है, तो इस फंक्शन को मैं कैसे यूज कर सकता हूँ। मान लो मुझे और ज्यादा अब लाना है, मुझे ऐसा लाना है कि जो एप्पल वाले ना, एप्पल वाले केवल वही जुड़े बाकी ना जुड़े। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले सम इफ लिखना है, सिंपल सम इफ। सम इफ के बाद मुझे लिखना है
अब देखो, अब मैं एप्पल, वाटरमेलन, बनाना, इन सब की रोज को भी यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इनका नाम भी लिखना होगा। तो इनका नाम लिखूंगा, सबसे पहले मुझे इनका लिखना होगा। ई, क्या नाम है, E5 में सबसे पहले बनाना है, कोलन। E21 में तक है, स्टार्टिंग है E5 से E21 तक, कोमा। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा कि एप्पल जो है केवल वही जुड़े और ना जुड़े, फिर दोबारा कोमा लगाऊंगा, फिर एक दोबारा से कोमा, फिर दोबारा कंडीशन होगी कि अब नंबर जुड़ेंगे ना, बनाना एप्पल तो नहीं जुड़ेगा। तो नंबर जोड़ने के लिए मुझे एफ वही करना पड़ेगा, F5 कोलन F21। आप देख रहे हैं 2 अलग अलग बॉक्स बन चुके हैं, एक नीले कलर का बॉक्स, एक लाल कलर का बॉक्स। अभी तो एक नंबर जुड़े, एक नंबर एक दिखा रहा है कि फ्रूट्स वाला है, क्वांटिटी दिखा रहा है, ठीक है। अब आप क्लिक करना है, आपको सिर्फ एंटर पे क्लिक करना है। 27 आप देख सकते हैं एप्पल वाले, तो सिर्फ एप्पल वाले ही जुड़े हैं। एप्पल का 6 था एक, ठीक है, एप्पल का 21 था और एक एप्पल का 0 था। तो 0 21 प्लस 6 इज 27 ही होता है। तो आपने देखा है, इस फॉर्मूला को आप यहाँ भी देख सकते हैं, फॉर्मूला बार के अंदर जो मैंने लगाया था, ठीक है। तो और क्लिक करके यहाँ भी देख सकते हैं 27 आ गया। आप ये समझ चुके हैं। अब आता है आपका एवरेज इफ वाला फंक्शन। तो एवरेज इफ वाला जो फंक्शन है उसको कैसे यूज करेंगे आप, ये भी एवरेज का एक बड़ा भाई है, समझ के चलो, ठीक है। और इस समय इफ की तरह ही काम करता है। उसके लिए मैं करूंगा सिंपल इक्वल टू एवरेज इफ, कुछ स्पेसिफिक नंबर को जोड़ना है, इसका भी यही काम है, कुछ स्पेसिफिक नंबर का एवरेज निकालना है। सिंपल बात है, दोबारा से वही करना है मुझे, F4 F5 कोलन, सॉरी मैं डबल कोट नहीं लगाना था मुझे, F5 कोलन F21, ठीक है। फिर कोमा लगेगा, कंडीशन बनेगी, डबल कोट आएगा, ग्रेटर देन 30, फिर डबल कोट, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, इस 44.667। तो 3 नंबर को इसने जोड़ा, किस किस नंबर को जोड़ा इसने, जो 30 से बड़े थे, 34, 43, 57, और डिवाइड किया हमको 3 से, जो कि आता है आंसर 44.6667 आंसर। तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हो कुछ स्पेसिफिक नंबर्स का, ठीक है। अब वही सेम मैं रखता हूँ कि इक्वल टू जो रेफरेंस है वो तो लिखना ही है, एवरेज इफ लिखते हुए सीधा अपना आप काम करते हुए। उसके बाद पहले ई वाला आएगा, E5 से कोलन E21, ठीक है। फिर कोमा आएगा, फिर डबल कोट। मैं चाहता हूँ इस बार मैंगो जुड़े, ठीक है, मैंगो का एवरेज निकले, कोमा, फिर F5 से 5 से F21, 2 बॉक्स बन गए हैं, मैंगो वाले जुड़ेंगे, उसका एवरेज निकलेगा। क्लिक करो, 9 आ गया। मैंगो का क्या है, मैंगो ये रहा एक मैंगो जो 9 है उसका। उसके बाद मैंगो जो है वो रहा ये 9 प्लस 9 इज 18, 18/2 इज 9। सिंपल है, एवरेज का भी देख लिया। अब आगे बढ़े, आगे जो फंक्शन है, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, मान लो आपको कोई 2 डेट्स के बीच में आपको ये पता करना हो कि कितने नंबर ऑफ डेट्स हैं। 2 डेट्स के बीच में दोनों को इंक्लूड ना करते हुए केवल उन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं ये आपको पता करना हो, तो आप कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल फंक्शन यूज करके निकाल सकते हैं, डेज फंक्शन। इक्वल टू डेज लिखेंगे। देखो भैया, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कभी भी फंक्शन जो है कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं, एड्रेस को कैपिटल में भी लिख सकते हैं और स्मॉल में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर अपने आप जुड़ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं आपको भी दिखा देता हूँ, डेज मैंने स्मॉल में लिखा है, ब्रैकेट लिखो अपना, सिंपल ब्रैकेट। अब आप देख सकते हैं डेज के नीचे कुछ लिखा हुआ आ रहा है, एंड डेट एंड स्टार्ट डेट। तो अब इस फंक्शन के अंदर क्या होता है कि केवल इसी फंक्शन में ऐसा होता है कि अब आपको पहले तो एंड डेट लिखनी है और बाद की स्टार्ट डेट। क्यों, एंड डेट एक बड़ा नंबर होता है, स्टार्ट डेट एक छोटा नंबर होता है। एक्सेल का मानना है कि कभी भी डेज जो होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो इसलिए बड़े में से छोटा माइनस करने पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलती है, इसलिए पहले वो एंड डेट लिखवाता है, बाद में वो स्टार्ट डेट लिखवाता है। मान लो आपने स्टार्ट डेट एंड डेट पहले लिख दी और स्टार्ट डेट बाद में लिख दी, तो ये एरर शो करने लग जाएगा। तो इसलिए पहले एंड डेट लिखें। एंड डेट का कॉलम का एड्रेस क्या है, E4 है, और उसके बाद
और हाँ, इसके अंदर कोलन नहीं आता, इसके अंदर आता है कोमा। याद रखना, केवल केवल इसी फंक्शन के अंदर कोमा आता है और किसी फंक्शन में कोमा नहीं आता है। इसी फंक्शन में कोमा आता है, कोलन नहीं आता। कोमा लगा दो और लिख दो D4। देखो 2 लाख बॉक्स बन गया है, इंटर कर दो, 315 आ गया। ठीक है, अब आप इस पे 2 बार क्लिक करोगे तो आपने जो फॉर्मूला लगाया था वो अपने आप आ गया। देखो फंक्शन कुछ भी अपने कैपिटल में, अपने स्मॉल में लिखा था, देखो फंक्शन कैसे में आ गया, बड़े में आ गया। तो आप जैसे भी लिखोगे एक्सेल अपने आप जो ठीक कर देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 315 आ गया। 315 के बाद अब आप यहाँ पे कोलन में ले जाओ। अब देखो प्लस साइन आ रहा है ब्लैक कलर का, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। उसको क्या करो, उसको लेफ्ट क्लिक करते हुए प्रेस करते हुए नीचे की तरफ खींच दो, बाकी के अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। सिंपल है, कर लोगे, आसान है ना। ठीक है, अब लास्ट जो फंक्शन हमारा है बहुत अच्छा फंक्शन है। मान लो आपको इस सिस्टम की करंट डेट और करंट टाइम निकालना हो, ये भी बहुत बार यूज हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नाउ फंक्शन यूज करना है। पहले रेफरेंस पॉइंट इक्वल टू एंड देन नाउ लिखना है आपको, नाउ लिखना है और ब्रैकेट लगा देना है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। याद रखना है, दोनों ब्रैकेट में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ नाउ और ब्रैकेट के साथ। सिंपल और सीधा आपको एंटर पे क्लिक करना है। आप लिख सकते हो 10/4/2021 16:04। आप जाके सिस्टम में भी दे सकते हैं। नीचे आइए, देखिए यहाँ पर 10/4/2021 4:04। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन, आपके आज 10 फंक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, 10 कॉमन फंक्शंस। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।